हेलो एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए, इसको ऑप्शन नोट करिए कहीं जो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उसके बाद मैं जब आंसर अपलोड करूँगा, आंसर बताऊँगा, उससे आप टैली करिएगा कितने आपके आंसर करेक्ट जा रहे हैं और कितने रॉन्ग जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। Proposed dividend is shown in profit and loss statement, liability side of balance sheet, asset side of balance sheet, and option number D, none of the above। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मीन्स जो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है एज़ पर कंपनी एक्ट 2013 उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए कि लाइबिलिटीज़ में कितने आपके मेजर हेड होते हैं, एसेट्स में कितने हेड होते हैं, फिर उसकी सब हेडिंग क्या होती है और सब हेडिंग्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, विच आइटम इज़ नॉट करंट लाइबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बैलेंस शीट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के अकॉर्डिंग जो है प्रोविजंस गिवन है उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ऑप्शन ए अनपेड डिविडेंड, ऑप्शन बी बिल्स पेबल, ऑप्शन सी बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन डी माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। Question number 18, tax provision is shown in balance sheet in which head? Current liability and provision, reserve and surplus, secured loan, and sundry expenses. Question number 19, interim dividend is shown in profit and loss account. Option B, asset side of balance sheet. Option C, liability side of balance sheet, and profit and loss appropriations statement. Question number 20, in how many days of declaration of dividend it is necessary to issue warrant or check। मीन्स जब कंपनी डिविडेंड का डिक्लेरेशंस कर देती है तो उसके कितने दिन के अंदर कंपनी को पेमेंट करना होता है। उसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 142 डेज, ऑप्शन बी 21 डेज, ऑप्शन सी 15 डेज, एंड ऑप्शन डी नो लिमिट। Question number 21, when bonus share is issued which account is credited। मीन्स अगर बोनस शेयर इशू किया जा रहा है तो किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन बी शेयर प्रीमियम अकाउंट, ऑप्शन सी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड ऑप्शन डी बोनस टू शेयर्स होल्डर अकाउंट। Question number 22, bonus share can be issued from profit and loss account, share premium account, general reserve account, and option D all of the above। मीन्स ये क्वेश्चंस आपके बोनस शेयर से रिलेटेड हैं, तो बोनस शेयर्स के पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, कैपिटलाइजेशंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज मेड बाई ऑप्शन ए इशू ऑफ बोनस शेयर, ऑप्शन बी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ऑप्शन सी मेकिंग कैपिटल रिजर्व, एंड ऑप्शन डी इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 24, शेयर प्रीमियम इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन ए कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी इटसेल्फ, ऑप्शन सी गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन डी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मीन्स शेयर प्रीमियम पे अगर शेयर इशू किए जाते हैं तो शेयर प्रीमियम को कौन निर्धारित करता है। कंपनी लॉ बोर्ड करती है, गवर्नमेंट करती है, कंपनी करती है, या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन इज कॉल्ड गुडविल, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, एंड सीक्रेट रिजर्व। मीन जो हम लोग ने एसेट्स परचेज किए उसकी जो वैल्यू है परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा है। मीन्स एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन, हम जो परचेज कर रहे हैं, परचेज का पेमेंट करेंगे परचेज प्राइस का, उसकी कंपेरिजन में एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे। ऑप्शन ए गुडविल, ऑप्शन बी कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन सी रेवेन्यू रिजर्व,
एंड ऑप्शन डी सीक्रेट रिजर्व। तो ये क्वेश्चन आपका अमलगमेशंस का है। अमलगमेशन अच्छे से स्टडी कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एएस रिलेटिंग टू अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन। मीन जो अमलगमेशन की अकाउंटिंग होती है उससे रिलेटेड जो एएस है, तो AS2, AS10, AS13 एंड AS14। Question number 27. If net value of purchased assets is less than purchase consideration, then this amount will be option A profit, option B reserve, option C loss and option D goodwill। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके समझ में नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं चैप्टर्स के, और जितने अच्छे से आप स्टडी करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस पहले बताए जा रहे हैं उसको आप पहले सॉल्व करो, आप पहले इसको नोट करो, और जब मैं उसका आंसर बताऊँगा तो आप चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन ही आपके समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आप चैप्टर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपका मर्जर से रिलेटेड है। एसेट्स की वैल्यू गिवन है, करंट लायबिलिटीज़, रिजर्व, शेयर कैपिटल, पीसी गिवन है, और इसमें आपको फाइंड करना है परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना है। तो परचेज कंसिडरेशन का किस तरह से कैलकुलेशन होता है ये आपका अमलगमेशन चैप्टर्स में गिवन है, वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक नेचर ऑफ मर्जर होता है, एक नेचर ऑफ परचेज होता है, और किस तरह से हम उसका पीसी कैलकुलेट करते हैं, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं, वो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, characteristic of internal reconstruction is liquidation of companies, liquidation of one companies, change in capital structures and absorptions। तो इसका आंसर आप टिक करिए। इक्विटी शेयर होल्डर आर ऑप्शन ए कस्टमर्स ऑफ कंपनी, ऑप्शन बी ओनर्स ऑफ कंपनी, ऑप्शन सी क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, ऑप्शन डी बैंकर्स ऑफ कंपनी। मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर कस्टमर होते हैं या ओनर होते हैं या क्रेडिटर्स या बैंकर। क्वेश्चन नंबर 32, शेयर होल्डर रिसीव। शेयर होल्डर जो अपनी अमाउंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके कंसिडरेशन में उनको क्या रिसीव होता है। ऑप्शन ए इंटरेस्ट, ऑप्शन बी कमीशन, ऑप्शन सी डिविडेंड, ऑप्शन डी ब्रोकरेज। क्वेश्चन नंबर 33, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट एंड ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है आपसे, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम इज ऑप्शन ए एबनॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस एंड कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 35, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। आपको मालूम होगा कि कंपनी एक्ट 2013 में जो डिस्काउंट पे शेयर इशू करते थे वो प्रोविजंस हटा दिए गए हैं। मीन्स कोई भी कंपनी अब डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, इसको सॉल्व आप मत करिएगा, क्योंकि कंपनी अब शेयर जो इशू करेगी सिर्फ दो एट पार पे और एट प्रीमियम पे। डिस्काउंट वाले जो प्रोविजंस थे वो ख़त्म कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 36, when shares are forfeited the share capital account is debited with। जब कोई शेयर होल्डर शेयर्स का पेमेंट नहीं करता है और फिर कंपनी उसको नोटिस देती है पेमेंट करने के लिए, और नोटिस देने के बाद भी जब पेमेंट रिसीव नहीं होता है तो कंपनी के पास राइट होता है उसके शेयर को फॉरफिट कर ले, और शेयर होल्डर ने जो भी अमाउंट पे की है, मीन्स हो सकता है उसने अप्लीकेशन तो उसने पे किया है, अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया या फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर दिया, सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो जो भी शेयर होल्डर ने पेमेंट किया है कंपनी उसको फॉरफिट कर लेती है, मीन्स रिफंड नहीं करती है। दिस इज़ द फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। और कंपनी बाद में ऐसे शेयर को रीइशू भी करती है। तो अगर कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को जो हमें डेबिट करना है वो किस अमाउंट से करना है उसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ कॉल्स, ऑप्शन बी कॉल्ड अप अमाउंट, ऑप्शन सी पेड अप अमाउंट एंड ऑप्शन डी आउटस्टैंडिंग अमाउंट।
Question number 37. Unpaid call are option A added in capital, deducted from profit, and added in profit. At the time of reissue of forfeited share, द डिस्काउंट इज डेबिटेड इन। जो शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट किया था, अगर वो शेयर इशू होता है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट की वैल्यू को किस नाम से डेबिट किया जाएगा? शेयर डिस्काउंट अकाउंट। ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड ऑप्शन डी अनपेड कॉल्स अकाउंट। जो कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है, फॉरफिट करने के बाद कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। मीन्स जब ओरिजिनली कंपनी शेयर इशू कर रही है तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है, बट अगर कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया, फॉरफिट करने के बाद इशू करेगी तो उसको डिस्काउंट पे वो इशू कर सकती है। अब जो डिस्काउंट पे शेयर इशू करेगी उसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा वो आपको बताना होगा। Question number 39. After reissue of forfeited share, the balance of forfeited share money is transferred in. मीन्स forfeited शेयर इशू करने के बाद जो उसका बैलेंस बचता है उसको किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, जो आपके नीचे पॉइंट्स दिए हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए रिजर्व फंड, ऑप्शन बी रिजर्व कैपिटल, ऑप्शन सी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। Question number 40. In total amount of liabilities include subscribed capital, option B issued capital, option C paid up capital and option D amount of application money. मीन्स जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ है उसमें कौन सी अमाउंट इंक्लूड की जाएगी, कौन सी अमाउंट शो की जाएगी? सब्सक्राइब कैपिटल शो की जाएगी, इशूड कैपिटल शो की जाएगी, या पेड अप कैपिटल शो की जाएगी, या अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी शो की जाएगी। जो भी क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर्स के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं उसको आप पहले सॉल्व करिए बहुत अच्छे से, केयरफुली बैठ के, और सॉल्व करने के बाद इस तरह से नहीं कि बस खाली वीडियो देख लिया, पहले उसको आप बैठिए और जिस तरह से प्रॉपर स्टडी की जाती है उस तरह से पूरा सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद उसको फिर आप टैली करिए कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे डिसीजन लीजिए कि कितना टाइम अभी आपको स्टडी पे डिवोट करना है। क्वेश्चन नंबर 41. रियल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी सब्सक्राइब कैपिटल, ऑप्शन डी पेड अप कैपिटल। Question number 42. Amount of capital which is included in capital clause is called option A authorized capital, option B issued capital, option C subscribed capital and option D paid up capital. Question number 43. Part of share capital which can be called only at the time of liquidation is called, मीन्स वो शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम ही कॉल करनी है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी कॉल्ड अप कैपिटल, ऑप्शन सी कैपिटल रिजर्व एंड ऑप्शन डी रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 44. इक्विटी कैपिटल 90,000, लायबिलिटी 60,000, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 20,000, देन टोटल एसेट विल बी 1,70,000, 1,50,000, 1,10,000 and 80,000. Question number 45. If equity share of rupees 100 is issued at rupees 120 is called, मीन्स 100 की फेस वैल्यू है और उस शेयर्स को 120 में इशू किया गया तो इसको क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट एंड नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 46. Premium on redemption of debenture account is option A asset, option B liability, option C expenses and option D revenue. मीन्स जो डिवेंचर्स का रिडम्पशन हुआ है, पेमेंट हुआ है, अगर वो पेमेंट पे प्रीमियम पे हुआ है तो उस प्रीमियम को हम किस हेड में क्लासीफाई करेंगे? एसेट्स में, लायबिलिटी में, एक्सपेंसेस में या रेवेन्यू में। Question number 47. Debenture of rupees 4,25,000 are issued by company against the purchase of assets rupees 4,50,000. In this case, 25,000 will be supposed to be capital reserve, option B goodwill, option C profit and option D loss.
मीन्स 4,50,000 की एसेट्स परचेज किया और उसके कंसिडरेशन में 4,20,000 डिवेंचर्स का पेमेंट किया गया। तो जो 25,000 रुपीज़ डिफरेंस आ रहा है उसको कैपिटल रिजर्व ट्रीट किया जाएगा या गुडविल ट्रीट किया जाएगा या प्रॉफिट होगा वो या लॉस होगा, ये आपको बताना है। तो जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद सॉल्व करने के बाद इसका आंसर मैं जब अपलोड करूँगा, आंसर बताऊँगा, तो उससे टैली कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।